2004 में पुरानी पेंशन को खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, लेकिन 2009 में केंद्र ने पुरानी पेंशन बहाली की नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों को राहत दी थी। लेकिन हिमाचल सरकार उस नोटिफिकेशन को लागू नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के चंबा के सदस्य ओम प्रकाश आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री से बजट में पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बजट से निराश किया, जिसके चलते कर्मचारी 7 मार्च से शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से 20 मार्च से पहले सदन में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो आने वाले समय में एनपीएस कर्मचारी परिवार के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। जैसे कि आपको मालूम है, ये धरने का हमारा जो पेंशन पर चला हुआ है उसका 8वां दिन है और हमें अभी तक ये उम्मीद थी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश किया तो हम सभी कर्मचारी इस इंतज़ार में थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो विश्वास था कि कुछ जो एनपीएस को ओपीएस में बदलेंगे, ये हमें विश्वास था। या 2009 की अधिसूचना को जारी करेंगे जिसमें कि अगर हमारा कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान मर जाता है तो उसके परिवार को ओपीएस के दायरे में लिया जाता है, पुरानी पेंशन दी जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनपीएस का कर्मचारी अगर मरता है तो आज की डेट में उसका परिवार सड़कों पे आ जाता है। ये सरासर सच्चाई है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगर अभी भी हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि 20 तक बजट सत्र चला हुआ है, ये हमें ये तोहफा देंगे और ये देना लाजमी भी है, क्योंकि ये किसी एनपीएस कर्मचारी की ही डिमांड नहीं है, ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम इसी विश्वास से बैठे हैं। आज हमने मौन व्रत रखा है कि सरकार हमारी चुप्पी को समझे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आवाज़ को और बुलंद करना पड़े। अगर ये आवाज़ और बुलंद हुई तो मैं ये भी आपसे संदेश इस आपके मीडिया के माध्यम से दे देना चाहता हूँ कि 20 के बाद हमारा जो रणनीति है वो भी बदलेगी। जैसा राज्य अध्यक्ष महोदय हमें आदेश देंगे, हर घर से हर बच्चा सड़कों पे आएगा और जिसकी एक ही डिमांड होगी, ओपीएस बहाली की। हमीरपुर ब्लॉक के अध्यक्छ हाकम सिंह राणा ने कहा कि सरकार ने धोखे से पुरानी पेंशन खत्म की है। इसको लेकर कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि जब विधायक और सांसद को पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी ये सरकार कोई बात नहीं कर रही है, जिसके चलते एनपीएस संघ अपना उग्र आंदोलन शुरू करेगा और 17 मार्च को पूरे प्रदेश में कर्मचारी ब्लैक डे मनाएगा। विजन डॉक्यूमेंट्री के तहत जो पेंशन कमेटी गठित होनी है उसके लिए जो है हम जल्दी जो है पहल करने वाली है, लेकिन सरकार के 3 साल पूर्ण होने के बाद भी इस पर कोई सकारात्मक जो है पहल नजर नहीं आ रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा यहाँ पे क्रमिक अनशन जो है 7 मार्च से 6 मार्च को बजट हुआ। 7 मार्च को जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है प्रदीप ठाकुर जी, उनकी अगुवाई में ये लगातार जो है हमारा 8वां दिन आज जो है अनशन का चल रहा है। इसके और आज जो जितने हमारे साथी बैठे हैं ये मौन धारण करके बैठे हैं, वो इसलिए भी हैं, आज हमारा हिंदुस्तान के जो है एक संस्कृति है, हमारा आज चैत्र संक्रांति भी है और इसके तहत हम सबको बधाई संदेश भी देना चाहते हैं। लेकिन ये मौन पट्टी बांध करके हम प्रदेश सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं। हम अहिंसात्मक लोग हैं, कर्मचारी है, सरकार की रीढ़ की हड्डी है। आप हमारी बात को समझिए, हमारा आपके खिलाफ जाने का कोई शौक नहीं है। आप जो है इस पर जो है पहल करिए और जो है 2009 की अधिसूचना को जारी करिए और जो आपने पेंशन कमेटी की बात की है उसको गठित करिए, हमारे पदाधिकारियों को उसमें सम्मिलित करिए, तब जाके जो है उसमें जो है कोई सकारात्मक निर्णय आएगा। तो ये हम प्रदेश सरकार को आज के दिन जो है इस क्रमिक अनशन पर कहना चाहते हैं। अगर आने वाले 2-3 इस बात का हमें भी खेद है, 8वां दिन चल रहा है, ना कोई सरकार की ओर से कोई यहाँ पे सूद लेने तक नहीं आया है। यद्यपि हमारे पुलिस भाई बेचारे खड़े रहते हैं हमारे साथ, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है ये लोग बैठे हैं, कम से कम बात करें, पूछे तो सही भाई, हेलो हाय तो करो, हालचाल तो पूछो। आपके कर्मचारी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, लेकिन किसी को चिंता ही नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे इग्नोर करके ये संदेश देना चाहते हैं जैसे हमें
मालूम ही नहीं है, आप बॉदरी नहीं करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से सरकार का रवैया रहता है तो आने वाले टाइम में ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा, और ऐसा रूप धारण करेगा अगर हम जो है महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर अहिंसात्मक तरीके से चल रहे हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस और जो है हमारे लाला लाजपत राय और हमारे भगत सिंह है, ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे।